रियो साम्राज्य के सम्राट बुतेई ने फूदैशी नामक ज्ञानी को डायमंड सूत्र का अर्थ समझाने के लिए राजमहल में आमंत्रित किया। निर्धारित दिन पर वो ज्ञानी महल पहुंचे। वे मंच पर चढ़े, सामने रखी मेज पर एक बार हल्के से थपकी दी, फिर बिना एक भी शब्द बोले मंच से उतर गए और महल से चले गए। सम्राट बुतेई कुछ मिनटों तक बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे रहे। ये सब देखकर उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री शिको उनके पास आया और विनम्रता से बोला, महाराज, यदि अनुमति हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप उनका संदेश समझ पाए? सम्राट ने उदासी से सिर हिलाकर बोला, नहीं। तब शिको मुस्कुराकर बोला, ये सचमुच आश्चर्य की बात है, क्योंकि फूदैशी आज जितने प्रभावशाली ढंग से बोले हैं उतना वे पहले कभी नहीं बोले। फूदैशी के महल से चले जाने के बाद सम्राट बुतेई कुछ मिनटों तक बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। वे समझ ही नहीं पाए कि अभी अभी हुआ क्या है। जिस व्यक्ति से उन्होंने घंटों का उपदेश सुनने की आशा की थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चला गया। ये घटना उनके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। यदि उस क्षण सम्राट थोड़ा भी सजग होते तो वही कुछ मिनट उनके जीवन का सबसे बड़ा द्वार बन सकते थे, क्योंकि जब मन अचानक स्तब्ध हो जाता है, जब सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं, तब पहली बार मौन के भीतर प्रवेश करने का अवसर मिलता है। लेकिन सम्राट उस मौन को समझने के बजाय केवल उलझन में बैठे रहे। उनका मन उत्तर खोज रहा था, जबकि फूदैशी उन्हें उत्तरों से परे ले जाना चाहते थे। तभी शिको नाम का एक मंत्री, जिसने पूरी घटना को बहुत ध्यान से देखा था, सम्राट के पास आया और अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप उनका संदेश समझ पाए? यह प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति से पूछना भी कठिन होता है, फिर वह तो एक सम्राट थे। लेकिन शिको ने यह साहस इसलिए किया क्योंकि उसने वह देख लिया था जो सम्राट नहीं देख पाए। उसने केवल एक व्यक्ति को चलते हुए नहीं देखा था, उसने उस मौन को देखा था जो चल रहा था। उसने उस करुणा को महसूस किया था जो बिना शब्दों के बह रही थी। उसे सम्राट पर दया आई। सम्राट ने उदासी से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं समझ पाया। शायद उसी क्षण उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई अमूल्य अवसर उनके हाथ से निकल गया है। कभी कभी जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो पूरी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बाद में केवल पछतावा रह जाता है। इतिहास में ऐसा अनगिनत बार हुआ है, जब भी कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई ईसा, कोई महावीर या कोई जागृत आत्मा इस पृथ्वी पर आई, बहुत कम लोग उसे पहचान सके। अधिकांश लोगों ने केवल एक साधारण मनुष्य देखा। वे उस प्रकाश को नहीं देख पाए जो उसके भीतर जल रहा था। जागृत व्यक्ति जब चलता है तो अपने साथ एक बिल्कुल नई चेतना लेकर चलता है, लेकिन उसे देखने के लिए भी जागी हुई आंखें चाहिए। सत्य सामने खड़ा होता है, लेकिन हमारा मन उसे पहचान नहीं पाता। हम सोचते हैं कि केवल हम ही ईश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। जितनी बेचैनी हमें सत्य तक पहुंचने की है, उतनी ही करुणा से सत्य भी हमें पुकारता रहता है। कभी वह कृष्ण की बांसुरी बनकर आता है, कभी बुद्ध के मौन के रूप में, कभी जीसस के प्रेम के रूप में, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, कभी किसी बच्चे की निष्कपटता में, कभी किसी साधारण घटना में। ईश्वर हर क्षण हमारी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। समस्या केवल इतनी है कि हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि सत्य हमें छू भी लेता है, भीतर कुछ कुछ कांप उठता है। कुछ क्षण के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अज्ञात दुनिया का द्वार खुलने वाला है, लेकिन उसी समय हमारा बुद्धिमान मन बीच में आ जाता है। वह तुरंत कोई तर्क खोज लेता है। वह कहता है, यह केवल भावुकता थी, यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, यह कल्पना थी। और जो अनुभव हमें पूरी तरह बदल सकता था, हम उसे अपने तर्कों से नष्ट कर देते हैं। मन हमेशा अज्ञात से डरता है, इसलिए जैसे ही कोई गहरा अनुभव आता है, वह तुरंत उसे किसी पुराने विचार के भीतर बंद कर देता है, ताकि उसे बदलना ना पड़े। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सत्य बार बार हमारे पास आता है और हम बार बार उससे दूर हट जाते हैं।
कभी वह किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी गहरे मौन के रूप में, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं कि ये किसी और के लिए होगा, लेकिन सच तो यह है कि वह पुकार हम सबके लिए है। प्रत्येक जागृत व्यक्ति हमें हमारी नींद से जगाने आया है। बुद्ध ने यही किया, बौद्ध धर्म ने यही किया, लाओ त्से ने यही किया। वे हमें झकझोरते हैं क्योंकि हम अपने सपनों में इतने खोए हुए हैं कि जागना ही नहीं चाहते। इसी कारण संसार ने अपने महानतम लोगों का सम्मान पहले नहीं, बहुत बाद में किया। जब वे जीवित थे, लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर को मार दिया गया, सुकरात को विष पीने के लिए मजबूर किया गया। उनका अपराध केवल इतना था कि वे लोगों की गहरी नींद तोड़ रहे थे। मनुष्य अपने भ्रमों में सुखी रहता है। कोई यदि उसे जगाने आए तो वह उसे अपना शत्रु समझ लेता है। इसलिए सत्य का मार्ग हमेशा कठिन रहा है। शिको का राजा से किया गया प्रश्न कि क्या आपने समझा, ये प्रश्न केवल सम्राट से नहीं था, वह हम सबके लिए है। और यदि हम ईमानदारी से उत्तर दें तो शायद हमें भी सम्राट की तरह सिर झुकाकर कहना पड़े कि नहीं। यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जिस दिन मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि वह वास्तव में नहीं जानता, उसी दिन जानने की संभावना जन्म लेती है। लेकिन जो पहले से ही मान बैठा है कि वह सब कुछ जानता है, उसके लिए कोई द्वार नहीं खुलता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक सुंदर कथा कही जाती है। नदी के किनारे बहती हुई एक लकड़ी पर 4 मेंढक बैठे थे। धारा के साथ लकड़ी बहने लगी। पहला मेंढक बोला, यह लकड़ी कितनी अद्भुत है, स्वयं चल रही है। दूसरा बोला, नहीं, लकड़ी नहीं चल रही, नदी बह रही है और हमें अपने साथ ले जा रही है। तीसरा बोला, ना लकड़ी चल रही है ना नदी, चलना केवल हमारे विचारों में है। तीनों अपने अपने मत पर बहस करने लगे। अंत में उन्होंने चौथे मेंढक से पूछा, जो अब तक शांत बैठा सब सुन रहा था। चौथे मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों अपने अपने स्थान पर सही हो। लकड़ी भी चल रही है, नदी भी बह रही है और विचार भी गति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यदि और गहराई से देखो तो कुछ भी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जो वास्तव में है वह हमेशा यही है, उसे कहीं पहुंचना नहीं होता। बस यही सुनते ही तीनों मेंढक क्रोधित हो गए। उन्हें सत्य से अधिक अपने विचारों की चिंता थी। वे ये स्वीकार नहीं कर सके कि उनका दृष्टिकोण संपूर्ण नहीं है। इसलिए तीनों ने मिलकर चौथे मेंढक को लकड़ी से धक्का दे दिया और नदी में गिरा दिया। यही संसार का इतिहास है। जो व्यक्ति संपूर्ण दृष्टि की बात करता है, उसे भीड़ अक्सर अस्वीकार कर देती है, क्योंकि सत्य से पहले यदि कुछ टूटता है तो वह हमारा अहंकार होता है, और अहंकार अपनी रक्षा के लिए सत्य को भी नदी में धक्का देने से नहीं पीछे हटता। यही कारण है कि यह स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता मनुष्य के लिए सबसे कठिन साधना है, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास धन, सम्मान, पद और शक्ति हो। जितना बड़ा अहंकार होता है उतना ही कठिन हो जाता है अपनी अज्ञानता को देख पाना। सम्राटों को बचपन से यह सिखाया जाता था कि वे सब जानते हैं, वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनका निर्णय अंतिम है। जब पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को ज्ञानी कहने लगे, तब उसके लिए यह कहना लगभग असंभव हो जाता है कि मैं समझ नहीं पाया। इसलिए जब शिको ने सम्राट बुतेई से पूछा, क्या आप समझ पाए, तो ये केवल एक प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके अहंकार की परीक्षा थी। लेकिन सम्राट ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने उदासी से सिर झुका दिया। यही बात उनके भीतर छिपी संभावना का संकेत थी। वे अंधे थे लेकिन अभिमानी नहीं थे। वे सत्य को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वे समझ नहीं सके। यही विनम्रता आध्यात्मिक यात्रा का पहला द्वार है। यदि वे क्रोधित हो जाते तो शायद फू दैशी को अपमानित करते, उन्हें दंड देते या कैद करवा देते। इतिहास में अनेक जागृत व्यक्तियों के साथ यही हुआ है, लेकिन सम्राट ने ऐसा नहीं किया। वे केवल दुखी हुए कि उनके सामने एक अनमोल अवसर आया और वे उसे खो बैठे। क्रोध और उदासी दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। अंतर केवल दिशा का है।
क्रोध बाहर की ओर जाता है और विनाश करता है। उदासी भीतर की ओर जाती है और यदि उसे सही ढंग से जिया जाए तो वही परिवर्तन का कारण बन सकती है। क्रोधित व्यक्ति दूसरे को दोष देता है। विनम्र व्यक्ति स्वयं को देखता है। क्रोधित व्यक्ति कहता है उसने मेरा अपमान किया, लेकिन विनम्र व्यक्ति कहता है मैं कुछ खो बैठा हूं। यही अंतर मनुष्य की पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए सम्राट के भीतर अभी भी आशा बची हुई थी। देर सवेर वे उस मार्ग पर अवश्य चलेंगे, क्योंकि जिसने अपनी कमी देख ली उसके लिए आगे बढ़ने का द्वार खुल चुका है। तभी शिको ने कहा, कितना दुर्भाग्य है। फू दैशी आज जितने प्रभावशाली ढंग से बोले हैं उतना वे पहले कभी नहीं बोले। सोचिए, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा उसे सबसे अधिक वाक्पटु क्यों कहा गया? क्योंकि उसने शब्दों से नहीं अपने पूरे अस्तित्व से बात की थी। उनका चलना ही उपदेश था, उनका मौन ही वाणी था। मेज पर दी गई वह एक थप्पकी ही पूरी शिक्षा थी। उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया था जिसमें सम्राट सत्य को देख सकते थे। उससे अधिक कोई कर ही नहीं सकता था। गुरु केवल द्वार तक ले जा सकता है, भीतर प्रवेश तो शिष्य को स्वयं करना होता है। फू दैशी का राजमहल आना भी साधारण घटना नहीं थी। सामान्य रूप से शिष्य गुरु के पास जाता है, लेकिन यहाँ गुरु स्वयं शिष्य के द्वार तक आए। यह उनकी असीम करुणा थी। वे अपने भीतर की पूरी ज्योति लेकर आए थे। उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह प्रकट कर दिया था। अनेक जैन गुरुओं ने मौन में उपदेश दिए हैं। बुद्ध भी कई बार बिना कुछ बोले बैठ गए थे, लेकिन फू दैशी ने एक कदम और आगे बढ़कर सम्राट को झकझोरने का प्रयास किया। उन्होंने मेज पर जोर से थपकी दी। इसलिए शिको का कथन बिल्कुल सत्य था कि फू दैशी इससे अधिक प्रभावशाली कभी नहीं बोले थे। एक जैन कवि ने लिखा है, अचानक बादल गरजा, मन के सारे द्वार टूटकर खुल गए और वहां भीतर वही प्राचीन पुरुष शांत बैठा मिला। यही प्रत्येक गुरु का प्रयत्न होता है। वह आपके भीतर अचानक ऐसा झटका पैदा कर दे कि विचारों की दीवार टूट जाए। जिस क्षण मन रुक जाता है उसी क्षण भीतर का वह शाश्वत अस्तित्व प्रकट हो जाता है। जिसे हम खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह तो पहले से ही हमारे भीतर बैठा है। वह हमारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जैन उसी को पुराना पुरुष कहता है, हमारा सनातन स्वभाव, हमारा वास्तविक अस्तित्व। भारतीय दर्शन उसे ब्रह्म कहते हैं। सम्राट उस दिन उस झटके को ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि आज वही सत्य हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या हम भी अपनी पुरानी धारणाओं, अपने तर्कों और अपने अहंकार के कारण उसे खो देंगे? जागृत गुरु बार बार हमें झकझोरते हैं। उनके शब्द सत्य नहीं होते, क्योंकि सत्य को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। उनके शब्द केवल हथौड़े की तरह होते हैं जो हमारी जमी हुई नींद पर प्रहार करते हैं। जीवन लगातार बीत रहा है। हम वर्षों से सत्य को टालते आए हैं और अब यह टालना हमारी आदत बन चुका है। लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं। उसके लिए केवल एक चीज चाहिए, साहस। अपने भीतर की कब्र से बाहर आने का साहस। हम वास्तव में मरे हुए नहीं हैं, केवल हमारी चेतना की बाहरी परतें जड़ हो गई हैं। भीतर जीवन आज भी उतना ही जीवित है जितना हमेशा था। वही जीवन हमें पुकार रहा है, बाहर निकलो, जागो, स्वयं को पहचानो। यही सभी गुरुओं का प्रयत्न है। वे किसी नए सत्य को देने नहीं आते, वे केवल उस सत्य को जगाने आते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर सोया हुआ है। इसलिए जैन कहता है, अपने मन को कुछ क्षणों के लिए छोड़ दो, विचारों का पर्दा हटाओ, वृक्षों को बिना नाम दिए देखो, पक्षियों की आवाज को बिना विश्लेषण किए सुनो, इस क्षण को बिना तुलना किए जियो। सत्य कहीं दूर नहीं है, वह अभी इसी क्षण, इसी सांस में उपस्थित है। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले यह भ्रम छोड़ना होगा कि मैं जानता हूं। यही भ्रम सबसे बड़ी अज्ञानता है। जितना अधिक हम अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं उतना ही सत्य से दूर चले जाते हैं। ज्ञान उपयोगी हो सकता है, लेकिन जानना उससे बिल्कुल अलग है। उधार लिया हुआ ज्ञान स्मृति में रहता है, वास्तविक जानना चेतना में खिलता है। और ये खिलना तभी संभव होता है
जब मन अपने सारे संचित निष्कर्षों को कुछ समय के लिए छोड़ने का साहस करे। वही जानना मुक्ति है, वही मौन है और वही डायमंड सूत्र का वास्तविक संदेश है।